दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए, शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां लड़की को शादी करने पर सरकारी नौकरी मिल जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, आइसलैंड में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस इंसान का कहीं कोई टिकट नहीं लगता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, नवजात शिशु का कहीं भी कोई टिकट नहीं लगता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, उम्र। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन है जिसका जन्मदिन हर साल नहीं आता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे दिन की रोशनी में हम कभी नहीं देख पाते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, अंधेरा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जानवर का दिल उसके सिर पर होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, समुद्री केकड़ा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सान मारिनो देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां सिर्फ लड़कियां ही शराब पी सकती हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, पेरू देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जानवर के दूध से कभी दही नहीं जमता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, ऊंटनी के दूध से कभी भी दही नहीं जमता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक साल में कितने घंटे होते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, एक साल में 8,760 घंटे होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऊंट पानी पीने के बाद अपनी गर्दन क्यों हिलाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, ऊंट पानी पीने के बाद अपनी गर्दन इसलिए हिलाता है ताकि गर्दन में रुका हुआ पानी पेट में चला जाए। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गोल है पर गेंद नहीं है, पूंछ है लेकिन पशु नहीं है, बच्चे इसकी पूंछ से खेलते हैं, बताओ यह क्या है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, गुब्बारा। ये गोल है और इसकी पूंछ पकड़कर बच्चे खेलते भी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख एक आदमी ने कहा, इसकी माता का पिता मेरा ससुर है। लड़की उस आदमी की कौन है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, लड़की उस आदमी की बेटी है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है?
दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक लड़की को देख केशव ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है। उसका केशव से क्या रिश्ता हुआ? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, वह लड़की केशव की बहन हुई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। सुई के ऊपर सुई है और जितने बजने वाले हैं उसमें उतने ही मिनट बाकी हैं। बताओ घड़ी में क्या टाइम हुआ है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, घड़ी में 9:50 हुआ है, जिससे 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, महिला उस आदमी की पत्नी से बुआ भतीजी का संबंध रखती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म रहता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, शरीर के जिस अंग में खून सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ता है वहीं सबसे गर्म रहता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए। उनके पास 3 टिकट हैं, फिर भी सबने फिल्म देख ली। बताओ कैसे? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, वो 3 लोग थे, जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे। इसीलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, टिटोनी पक्षी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सड़क। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। इंग्लिश का वह कौन सा शब्द है जिसे हमेशा रॉन्ग पढ़ा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, रॉन्ग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। यदि 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो अगले 4 और 5 क्या होंगे? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास सिर भी है और पूंछ भी, लेकिन शरीर नहीं है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सिक्का। सिक्के में हेड भी होता है और टेल भी, लेकिन शरीर नहीं होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। मुस्लिम महिला बुर्का क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, दरअसल सभी धर्मों के लोगों का अलग अलग वेशभूषा और रहन सहन का तरीका होता है। आप जानते ही हैं, इस दुनिया में हर धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म के अपने कुछ ना कुछ रीति रिवाज है। उसी में से एक मुस्लिम धर्म होता है जिसके अपने अलग ही रिवाज हैं। ये बहुत ही सख्त होते हैं जो सभी को मानना ही होता है, जैसे मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनना। तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं। वैसे कई व्यक्ति नहीं जानते कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना क्यों पड़ता है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म के समस्त रीति रिवाज इसी पाक किताब कुरान पर आधारित है।
कुरान में इस्लाम धर्म के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा और खान पान के नियमों का संपूर्ण उल्लेख है। आपको बता दें, इसी कुरान में बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। कुरान के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें उनकी आंखें, चेहरा, उनके हाथ पैर किसी अनजान आदमी को ना दिखाई दे। इसलिए मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर अपना सारा शरीर ढक लेती हैं। वैसे भी आजकल बुर्का पहनने का स्टाइल भी काफी चल चुका है और महिलाओं के लिए कई तरह के बुर्के मिल जाते हैं, लेकिन इसके नियम, इसकी अहमियतता कुछ अलग ही है।